चुनाव में कड़ी टक्कर है। अब जातिगत समीकरण भी खत्म हो चुका है। जो पहले जातिवाद का जो चुनाव होता था, अब ऐसा नहीं है कि आपस में भाईचारा भी, हमारे एससी के लोग हैं, ये सारे आपस में भाईचारे से रहते हैं। कि जो कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए हैं, गुजबेर जी ने काम कराए हैं यहाँ, उनका फायदा जरूर आर्यन जी को मिलेगा। राजस्थान में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि 13 तारीख को वोटिंग है। जैसे जैसे 13 नवंबर की जो तारीख नज़दीक आ रही है, तो प्रत्याशियों की धड़कन है उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस समय राजस्थान में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, और यहाँ पर ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो काफ़ी चर्चाओं में इसलिए है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है काफ़ी युवा है, जो कि आर्यन जुबैर नाम से इनको यहाँ पर टिकट कांग्रेस ने दिया है। तो ऐसे में लोगों की यहाँ पर जो पड़ताल हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ की जो लहर है वो किस और करवट लेकर बैठ रही है, क्योंकि ऐसे में तमाम क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम मोहम्मदपुर पहुँचे हैं, जो नौगावा क्षेत्र में है, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे वैसे इस बार? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जुबैर जी थे काफ़ी अच्छे और सर्वोच्च लीडर थे, उनकी सहानुभूति भी पब्लिक के साथ है। और जुबैर जी के कार्यकाल में यहाँ काफ़ी विकास भी हुए हैं, आसपास रोडों के और पानी वगैरह के भी कई जगह जो हमारी आसपास की सड़कें हैं वो भी बनी हुई है। पिछले 5 साल में काफ़ी कुछ कार्य हुए हैं। हमारे नौगांव को नगर पालिका, तहसील का दर्जा, हॉस्पिटल वगैरह, और जो है कृषि अनुसंधान केंद्र है वो उसको भी कांग्रेस के इसमें लाया गया है। काफ़ी विकास यहाँ देखने को मिले हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ अब जातिगत समीकरण भी खत्म हो चुका है। जो पहले जातिवाद का जो चुनाव होता था, अब ऐसा नहीं है कि आपस में भाईचारा भी, हमारे एससी के लोग हैं, ये सारे आपस में भाईचारे से रहते हैं। काफ़ी लोगों का मतलब सारे समाजों का यहाँ मतलब उसके साथ आर्यन के साथ मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे काफ़ी वोट मिल रहे हैं, लेकिन हालांकि चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव में कड़ी टक्कर है। फिर भी जो है ज़्यादातर आर्यन का जो है वो यहाँ हमारे गाँव में रहने वाला है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है जी। विजेंद्र भाई, क्या लगता है इस बार? हमको तो भैया ऐसा है कि जीत का ही आसार लग रहा है। कौन से कैंडिडेट को चुन रहे हो? हम कांग्रेस से बीजेपी? कांग्रेस। हाँ जी, तो आप क्या काम से संतुष्ट है जुबैर जी के यहाँ पे? बिल्कुल संतुष्ट है जी। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं जो इनसे आर्यन से जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। कितने वोटों जिता रहे हैं? कम से कम इनका रहेगा आर्यन का 60% और बीजेपी का रहेगा 40%। बीजेपी में ऐसे क्या खामियां लगी आपको? खामियां कुछ नहीं है, वो तो बड़ों के लिए बनी है भैया, गरीबों के लिए तो कांग्रेस ही। जीतने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आता है ऐसा? कोई नहीं आता है जी, आते हैं तो दल्लों के पास आते हैं वो सीधा। तो ऐसे ही हमारे साथ एक और हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है वैसे आपका? राहुल कुमार। राहुल भाई, क्या लगता है इस बार किस लहर बिठा रहे हैं? लहर तो देखिए सर, बीजेपी की सरकार है, उसका फैक्टर भी रहता है जनता के दिमाग में। और अभी तो क्या है, दोनों ही कैंडिडेट ठीक उस तरीके से चल रहे हैं। बाकी जो कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए हैं, गुजबेर जी ने काम कराए हैं यहाँ, उनका फायदा जरूर आर्यन जी को मिलेगा। और हालांकि सुकंत को भी हम कमतर नहीं आंक सकते, क्यों, वो 2 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके पास थोड़ा अनुभव भी है क्षेत्र का। तो इस वजह से फिर भी श्री जुबैर खान जी का जो काम करने का तरीका, उनकी सहानुभूति मिलेगी, वो जरूर आर्यन जी को मिलेगी। इसलिए यहाँ वोटिंग तो देखिए ज़्यादा होती है सर। आपके क्षेत्र में कितनी संख्या है अभी? अब भी हमारे यहाँ तो सर, अब ये तो पंचायत है, बाकी गांव छोटा है, इतनी वोटिंग नहीं है, 800-900। काम कैसा हुआ इसमें? काम अच्छा हुआ है। काम तो कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे हुए हैं। रोड वगैरह हमारे यहाँ के, जैसे कि भाई ने बताया, वो कृषि अनुसंधान केंद्र वो बनाए, यहाँ कॉलेज बनाए, अब हॉस्टल भी बन रहे हैं, रोडों का काम भी है, हमारे गाँव में पानी की टंकी भी है। तो विकास तो हुए हैं। तो आप विकास पे ही काम हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे क्षेत्र हम लगातार पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या विकास हुए हैं, उस विकास के आधार पर जनता क्या सोचती है।